नमस्कार साथियों, काउंसलिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए यूपी टेट के इस क्लास में हम लोग आज गणित में क्षेत्रमिति के सूत्र पढ़ेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, जो कि गणित में बहुत क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर का वो रहता है, उसमें 30 क्वेश्चन रहते हैं और उस हिसाब में हम पहला जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो क्षेत्रमिति का पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में आज हम आयत के बारे में जानेंगे। जैसा कि आयत में आप लोगों को पता है कि इसमें 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, देखिए व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो कभी कभी क्या होता है कि जैसे अगर सवाल दे दिया गया आप लोगों को और आपसे ये कहा गया कि यदि इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। फिलहाल ये बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन शुरुआत इसी से की जाएगी ताकि जो और भी नए लोग हैं वो इसको समझ सकें। तो इसका जो सबसे सही फार्मूला होता है वो है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आप इसमें देख सकते हैं आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो इसकी लंबाई 12 है और चौड़ाई 5 है, तो 12 पंचे 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एकदम बेसिक है इसका, अगर जिसको भी नहीं आ रहा है आप सूत्र के माध्यम से इसको देख सकते हैं और अपना हल कर सकते हैं। बाकी आता है यदि परिमाप आप है, क्योंकि परिमाप में 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होती है, जैसा कि इसमें आपको चित्र में दिख भी रहा है कि 2 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। तो आप इसमें जो है आराम से आयत का परिमाप इसका जो ये है ये 34 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही एक सवाल इसमें आता है, विकर्ण पूछ लिया जाता है। ये ज़्यादातर क्वेश्चन इसके आते हैं। ये तो दोनों जो है बेसिक थे, आपको बताने के लिए, जो नए हों वो थोड़ा सा समझ लें और उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। बाकी विकर्ण का क्वेश्चन जरूर आता है। और जैसे अगर दे दिया गया कि इसका चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का विकर्ण क्या होगा। तो विकर्ण का सूत्र चूँकि देखिए आपके व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है, √L² + B², अर्थात लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इसमें हम क्या करते हैं, लंबाई इसकी 12 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो इसका हम विकर्ण यहीं से निकाल लेते हैं। अब जिन लोगों को स्क्वायर रूट भी याद रहेगा तो उन लोगों को इसका बेनिफिट बहुत तेज़ी से मिलेगा, क्योंकि हमको अगर सवाल निकालना है, हमको कोई भी प्रतियोगी परीक्षा निकालनी है, तो हमारी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अच्छी होनी चाहिए। उसी के आधार पर हम लोग जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। तो देखिए 144 + 25 ये हो गया 169, और जब आप इसका √, निकालेंगे तो 13 सेंटीमीटर आएगा। तो ये तो इसका हो गया विकर्ण निकल आया। कभी कभी कुछ सवाल आ जाते हैं कभी कभी कुछ सवाल ऐसे भी आ जाते हैं, जैसे अगर हम लंबाई और चौड़ाई में कोई भी चीज़ बढ़ा दें, लंबाई या चौड़ाई में कोई चीज़ बढ़ा दें, तो कैसे उसका क्षेत्रफल, उसका परिमाप और उसके विकर्ण में क्या क्या फ़र्क पड़ते हैं, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। उसकी चर्चा जो है हम अगली श्रृंखला में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।